हम सभी अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं, बहुत जल्दी अच्छी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और तय कर लेते हैं कि सब छोड़कर कहीं चले जाए या सन्यासी बन जाए। लेकिन आसान कुछ नहीं। मन की शांति के लिए, सुखी होने के लिए आदमी को ऊंचे गुण अपनाने होंगे। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना होगा। महात्मा बुद्ध और जैत्र सिंह। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवान, संसार से मेरा मन ऊब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं उसे मैं दोहक समझता हूँ। राजपाट, धन दौलत, ये सब जंजाल ही तो है। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, आपकी सेवा में रहूं और भगवान का भजन कर जीवन के बाकी दिन बिताऊं। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत दूर देश से आ रहा हूँ, कचम देश का राजकुमार हूँ। जैत्र सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर अभी तुम मेरे शिष्य होने योग्य नहीं। मैं तुम्हें शिष्य न बना सकूंगा। इस पर जैत्र सिंह ने घबराकर उनसे पूछा, भगवान, यह आप क्या कहते हैं? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे निराश न कीजिए। बतलाइए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं आपका शिष्य हो सकूं? महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण चाहिए। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिता के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेल जोल बढ़ाने लगा। तुम यह बात बर्दाश्त न कर सके। तुमने उससे घृणा की और बेचारे को अपने मित्र से मित्रता न करने दी। सोचो तो, वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था, इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखित होकर चला गया। अब वह तुमसे घृणा करता है। दूसरी बात सुनो, एक बार तुम अपनी स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे। बेचारी कितनी रोई गिड़गिड़ाई, पर तुम न पसीजे। तुमने उसे घर से निकाल कर ही चैन लिया। अब वह तुमसे दुखी रहती और घृणा करती है। जो आदमी से घृणा करता है उसे प्यार नहीं कर सकता। वह सन्यासी बनकर कैसे सुखी हो सकता है? जैत्र सिंह ने सिर झुका लिया और पिता के राज्य में लौट गया। जैत्र सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने जैत्र सिंह को धूमधाम से राजा बनाया। जैत्र सिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। प्रजा भी उसे खूब चाहने लगी। जैत्र सिंह को बुद्ध देव की बातें लग गई थी। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा किया। पहले तो उसने उस आदमी को बुलवाया, फिर अपने अपराध की क्षमा मांगी। उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता करा दी। फिर जैत्र सिंह ने अपनी रानी को भी बुलवा लिया और उसे बड़े प्रेम तथा आदर से अपने पास रखा। जैत्र सिंह के ये काम देख कुछ मतलबी आदमी नाराज हो गए, पर जैत्र सिंह ने उनकी नाराजगी की जरा भी परवाह न की। तब वे लोग जैत्र सिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा, राजा बनने के योग्य तो आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हो तो हम लोग आपकी सहायता करने को तैयार हैं। जैत्र सिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। तब सब लोगों की सलाह से आराध नामक एक क्षत्रिय को जैत्र सिंह की हत्या करने का काम सौंपा गया। जैत्र सिंह को भी यह हाल मालूम हो गया, पर वह न तो डरा ही और न उसने अपनी रक्षा का ही कुछ प्रबंध किया। एक दिन जैत्र सिंह ने देखा कि एक आदमी नंगी तलवार लिए महल में आ रहा है। उसे देखते ही जैत्र सिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपट कर राजा पर वार किया, पर इसी समय राजा के उसी मित्र तथा दूसरे मित्रों ने बिजली के समान लपक कर हत्यारे को पकड़ लिया। राजा साफ बच गया। जैत्र सिंह ने हत्यारे से पूछा, आराध, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आराध ने जवाब दिया, बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। आपसे मेरी ही नहीं, राज्य भर की हंसी हो रही है।
जैत्र सिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी है, इस पर तो दया करती चाहिए। तब जैत्र सिंह ने सब लोगों से कहा कि आप लोग इसे छोड़कर बाहर चले जाइए। उन लोगों ने वैसा ही किया। तब जैत्र सिंह ने आराध से कहा, आराध, तुम मेरे भाई हो, हम तुम एक ही हैं। तुम्हारे अपराध पर मुझे कुछ रंज नहीं। बोलो क्या चाहते हो? यह सुनकर आराध रोने लगा और राजा के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज, मैं पापी हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जैत्र सिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। यदि जैत्र सिंह ने आराध पर नाराजी और घृणा की होती तो वह अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी न होता। उल्टा वह हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार ही बुरा होता है, उससे कब कौन सुखी हुआ। उसी दिन जैत्र सिंह ने राज्य छोड़कर बुद्धदेव की शरण ले ली। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।